क्लास 9 की इंग्लिश का ये एक और चैप्टर हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है गाज़ीज़ डायरी। तो इसके आज क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हुज़ एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दी लेसन। इस लेसन में जो तजुर्बे हैं और जो एहसासात हैं वो जो वजाहत की गई है वो किसके बारे में, यानी वो किस शख्स के बारे में। अ पर्सन नेम गाज़ीज़ एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन। यहाँ पर ऐसा आएगा। तो एक शख्स है जिसका नाम है गाज़ी, उसके तजुर्बात और जो है उसके एहसासात के बारे में बयान किया गया है इस लेसन के अंदर, इस सबक के अंदर। दूसरा सवाल हमारे पास है, वेयर डिड गाज़ी यूज़ टू लिव इन हिज चाइल्डहुड एंड वेयर डज़ ही लिव नाउ अ डेज़। नाउ अ डेज़ का मतलब होता है आजकल, लीव का मतलब रहना, ये सबको पता होगा। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, और यूज़ टू का मतलब है रहा करता था, पास्ट की कोई हैबिट या पास्ट का कोई ऐसा फैक्ट जो पहले हुआ करता था अब नहीं है। तो गाज़ी जो है वो कहाँ रहा करता था अपने बचपन में और आजकल वो कहाँ रहता है। तो आंसर है, ही यूज़ टू लिव इन विलेज इन दिस चाइल्डहुड एंड नाउ अ डेज़ ही लिव्स इन कराची अ बिग सिटी। वो जो है अपने गांव में रहा करता था अपने बचपन में, और आजकल वो जो है कराची में रहता है जो कि एक बहुत बड़ा शहर है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ हिज चाइल्डहुड द राइटर वाज मिसिंग। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन में राइटर जो है वो मिस करता था। तो आंसर इसका, द राइटर वाज मिसिंग मैनी थिंग्स ऑफ हिज चाइल्डहुड सच एज हिज विलेज, मड हाउसेज, सिंपल टॉयज़ एंड सिंपल केयरफ्री पीपल विद होम ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड। तो जो राइटर है गाज़ी मिस किया करता था कई चीज़ों को अपने बचपन की, जैसे कि उसका गांव, और मड हाउसेस कहते हैं कीचड़ से बने घर, एक मैं आपको दिखा दूंगा। सिंपल टॉयज़ सादा खिलौने, सिंपल केयरफ्री पीपल सादा और बेपरवाह लोग। केयरफ्री का मतलब है बेपरवाह लोग, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, शहरी लोगों की तरह होना। विद होम, जिनके साथ वो अपना बचपन बिताया करता था, सर्व किया करता था अपना टाइम, तो उन लोगों को मिस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन टू द लैंड्स इन द विलेज इन द रेनी सीज़न। रेनी सीज़न का मतलब है बारिश का मौसम, और लेन्स का मतलब है यहाँ पे स्ट्रीट, पतली गलियाँ। क्या होता था गलियों में जब बारिश का सीज़न होता था, यानी जब बारिश होती थी तो गांव की गलियों के साथ क्या होता था, गांव की गलियों में ऐसा क्या होता था, द नैरो लेंस स्ट्रीट ऑफ द विलेज बिकेम स्लिपरी बिकॉज ऑफ मड इन द रेनी सीज़न। तो नैरो का मतलब होता है तंग, छोटी जगह जो होती है ना। लेंस के आगे आप देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्ट्रीट, गलियाँ, तो लेंस का मतलब स्ट्रीट है, गलियाँ हैं। तो तंग जो गलियाँ होती हैं गांव के अंदर, तो जब बारिश होती है तो वहाँ कीचड़ कीचड़ होती है, तो जिसकी वजह से वो जो है स्लिपरी, फिसलने वाली हो जाती हैं वहाँ की गलियाँ जो होती हैं ना बारिश के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू मोस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैव फ्लड प्रॉब्लम इन रेनी सीज़न। क्यों ज़्यादातर पाकिस्तान के इलाकों में बारिश वाले मौसम में सैलाब आ जाता है, सैलाब के मसले हैं। इन रेनी सीज़न मोस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैव फ्लड बिकॉज ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड पुअर मैनेजमेंट इन द रेनी सीज़न। मोस्टली रिवर एरिया फ्लो इन दिस सीज़न एंड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द पीपल, स्पेशली पीपल लिविंग नियर द रिवर्स। तो बारिश के मौसम में पाकिस्तान के कई इलाकों में सैलाब ज़दकान आ जाते हैं क्योंकि कम ज़राए हैं हमारे पास, और जो है हमारा जो इंतज़ाम है या इंतज़ामिया है वो अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है पाकिस्तान की। कई जो दरियाएँ या ज़्यादातर जो दरिया हैं वो फ़्लो करते हैं, बहते हैं इस सीज़न के अंदर, मतलब ओवर फ्लो हो जाते हैं और पैदा करते हैं कई मसले, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो दरियाओं के करीब रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू थिंक दैट द राइटर इज़ हैप्पी विद हिज प्रेजेंट लाइफ ऑफ मोस्ट। आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं कि राइटर जो है अपनी प्रेजेंट लाइफ से ज़्यादा खुश है। द राइटर इज़ नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट लाइफ। राइटर जो है या लिखने वाला जो है वो खुश नहीं है और मुतमईन नहीं है। सेटिस्फाइड मतलब मुतमईन, वो मुतमईन नहीं है अपनी हालिया ज़िंदगी से, जो अभी ज़िंदगी गुजार रहा है। ही लाइक सिंपल लाइफ ऑफ विलेज इंस्टेड ऑफ इन अ सिटी। वो पसंद करता है सादा गांव की ज़िंदगी इसके बजाय शहरी ज़िंदगी के बजाय। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। ही थिंक्स, वो सोचता है, द कम्फर्ट्स ऑफ सिटीज़ आर आर्टिफिशियल एज़ कम्पेयर टू विलेज। तो वो सोचता है कि जो शहरों का जो आराम है वो आर्टिफिशियल है, यानी कि मसनूई है, बनाया हुआ है, जबकि विलेज जो है उससे वो कंपेयर करता है
विलेज में जो है हर चीज़ ओरिजिनल होती है, वहाँ की आबो हवा साफ़ होती है, वहाँ पर जो है ना वहाँ पर खेत खलियान होते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, फैक्ट्रीज़ नहीं होती तो धुआं वगैरह भी नहीं होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होती है। तो यहाँ पे हर चीज़ आर्टिफिशियल होती है और वहाँ पे हर चीज़ खालिश और पाक साफ़ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ बैराज, वाई डिड पीपल स्टार्ट बिल्डिंग बैराजेस। ये बैराज क्या होता है और लोगों ने बैराज बनाना क्यों शुरू कर दिया। बैराज इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूज वॉल दैट इज़ बिल्ट टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। इट इज़ बिल्ट टू स्टोर water for irrigation. It is also saves the people during floods. बैराज इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूज वॉल। बैराज एक किस्म की बहुत बड़ी सी दीवार होती है दैट इज़ बिल्ट टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि तामीर की जाती है। बिल्ट का मतलब है तामीर, फर्स्ट फॉर्म होती है बिल्ट BUILD, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। इसके बाद इज़ एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो ये पैसिव वॉइस है। तो बैराज एक बहुत बड़ी सी दीवार होती है जो कि तामीर की जाती है पानी के बहाव को रोकने के लिए, और ये तामीर की जाती है पानी को जमा करने के लिए, टू स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन, आबपाशी के लिए, ताकि पौधों वगैरह को ज़मीन को बाद में पानी जो है वो दिया जा सके। इट आल्सो सेव द पीपल ड्यूरिंग फ्लूड, और ये जो बैराज हैं वो बचाते भी हैं लोगों को सैलाब के मौसम के दौरान, यानी कि जब बारिशें बहुत होती हैं तो सैलाब आने का ख़तरा होता है, तो बैराजेस जो हैं वो सैलाब की रोकथाम के भी जो है वो काम आते हैं, सैलाब को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ राइटर्स विलेज, वाई वर द विलेजर्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। राइटर के विलेज के बारे में, गांव के बारे में, राइटर के गांव की ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं। क्यों जो है देहाती जो होते हैं, विलेजर्स जिन्हें कहते हैं, वो देहाती जो हैं वो सेहतमंद और ताकतवर क्यों होते हैं। द पीपल ऑफ राइटर्स विलेज यूज़ टू लेड सिंपल एंड केयर फ्री लाइफ। जो लोग हैं राइटर के यानी लिखने वाले के गांव के, तो वो सादा ज़िंदगी गुजारा करते हैं और बग़ैर किसी टेंशन के ज़िंदगी गुजारते हैं, बग़ैर किसी परवाह के। दे सेट एंड स्लेप्ट ऑन फ्लोर, वो बैठा करते हैं और सोते हैं फ़र्श पर। फ्लोर का मतलब यहाँ पे फ़र्श यानी ज़मीन पर। द होम्स वर स्मॉल एंड मेड ऑफ वुड एंड मड, उनके जो घर होते हैं वो छोटे होते हैं, लकड़ी और कीचड़ से बने हुए होते हैं। एनवायरनमेंट वाज पीसफुल एंड फ्री ऑफ पोल्यूशन, जो वहाँ का माहौल होता है वो बहुत पुरअमन होता है और आलूदगी से पाक होता है। एज विलेजर वॉक अलॉट, सेट एंड स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, दे वर्क वेरी हार्ड। जैसा कि देहाती जो हैं वो पैदल ज़्यादा चलते हैं और जो है वो बैठते भी नीचे हैं और सोते भी फ्लोर पर हैं यानी फ़र्श पर, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं खेतों वगैरह में। दैट्स वाई दे वर वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इसी वजह से वो बहुत सेहतमंद और ताकतवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें आप, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लें आप। व्हाट वाज औताक, औताक क्या था, या व्हाट इज़ औताक, औताक क्या है। तो आंसर है औताक वाज द मीटिंग प्लेस फॉर मैन इन द विलेज। तो गांव में मर्दों के मिलने की जो जगह होती थी उसे औताक कहा जाता था। पीपल यूज़ टू मीट देयर इन द इवनिंग और देयर लेजर फ्री टाइम, तो लोग जो है वो वहाँ मिला करते थे शाम में अपने फारिग औकात में। लेजर का मतलब फ्री होता है, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है। दे यूज़ टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्रॉप्स एंड वेदर, तो वो लोग जो है शेयर किया करते थे, बातें किया करते थे फसलों से रिलेटेड, यानी फसलों के बारे में बात किया करते थे, मौसम के बारे में बात करते थे। दे यूज़ टू शेयर न्यूज़ एंड जोक्स आल्सो, वो लोग जो है गांव वगैरह की जो बातें होती थी, ख़बरें और जोक्स वगैरह जो होते थे, हंसी मजाक की बातें भी किया करते थे औताक की जगह पर बैठ के। औताक जिस जगह पर बैठ के वे बातें किया करते थे उसे औताक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द मीटिंग प्लेस फॉर वुमेन इन द विलेज। औरतों के मिलने की जगह जो है गाँव में कौन सी होती थी। विलेज वेल वाज द मीटिंग प्लेस फॉर वुमेन, गांव का कुआं, विलेज वेल गांव का कुआं जो थी वो औरतों के मिलने की जगह थी। पिक में मैं आपको दिखा दूंगा, लाइन से वो लोग खड़ी होती थी, उसी दौरान जो है वो बातें किया करती थी। दे यूज़ टू डिस्कस देयर ऑल मैटर्स देयर, तो वहाँ वो डिस्कस करती थी, बात करती थी अपने सारे मामलात के बारे में, चाहे घर के हों चाहे गाँव के हों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वेयर इज़ गुद्दू बैराज सिचुएटेड, व्हाट आर इट्स बेनिफिट। गुद्दू बैराज जो है वो कहाँ वाक़ है, कहाँ तामीर किया गया है। यहाँ पर सिचुएटेड की जगह लोकेटेड भी लिखा आ सकता है कि वेयर इज़ गुद्दू बैराज लोकेटेड, और इसके क्या फ़वाइद हैं यानी फ़ायदे हैं।
गुड्डू बैराज इज़ सिचुएटेड इन सिंध एंड इट इज़ बिल्ड ऑन रिवर इंडस, इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स। गुड्डू बैराज जो है वो वाक़ है सिंध में और ये बनाया गया है रिवर इंडस के ऊपर और इसके कई फ़ायदे हैं। अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर चैप्टर को एंड करेंगे। मैं आपको अगेन बता दूं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। चैप्टर के बीच में से कहीं से भी कुछ लाइंस आपको दे दी जाती हैं और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको आंसर देना होता है। नेम द राइटर एंड द लेसन, जो लिखने वाला है उसका नाम बताएं, इस लेसन को किसने लिखा है। द राइटर ऑफ दीज लाइन्स इज़ गाजी एंड दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन गाजीज़ डायरी, जो लिखने वाला है उसका नाम गाजी है और ये लाइनें जो हैं सबक गाजी डायरी से, गाजीज़ डायरी से लिया गया है। वाई डज़ द राइटर रिमेंबर्स हिज विलेज, राइटर जो है अपने गाँव को क्यों याद करता है। द राइटर लाइक विलेज लाइफ बट ही लिव्स इन अ बिग सिटी, दैट लाइफ ही डज़ नॉट लाइक, ही आल्सो रिमेंबर द पीपल ऑफ विलेज हु वर वेरी सिंपल एंड लविंग। तो राइटर जो है वो पसंद करता है गाँव की ज़िंदगी, लेकिन अभी वो जो है एक बड़े से शहर कराची में रह रहा है, ठीक है, या फिर वो कराची में रहता है जिस वजह से उसको ये ज़िंदगी जो है वो पसंद नहीं आती है और वो अपने गांव के लोगों को और गांव की ज़िंदगी को पसंद करता है जो कि सादा थी और बहुत जो है मोहब्बत करने वाले लोग थे, तो वो जो है ज़िंदगी को वो मिस कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव इन हिज विलेज, तो किस किस्म के लोग उसके गांव में रहा करते थे। आंसर है सिंपल लविंग एंड केयरिंग पीपल लिव इन हिज विलेज, सादा मोहब्बत करने वाले और परवाह करने वाले लोग उसके गांव में रहा करते थे। और नेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है, इसकी लाइन्स में पढ़ देता हूँ। द विलेज ओताक द प्लेस वेयर मैन मेट इन द इवनिंग वाज वेयर मैन स्पेंड देयर फ्री टाइम शेयर्ड न्यूज़ एंड गॉसिप्स। तो ये सवाल मैं स्किप करूँगा, नीचे चलते हैं। व्हाट वाज ओताक, ओताक क्या था, ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये भी मैं जो है स्किप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। व्हाट डिड द पीपल डू इन ओताक, ओताक जो मीटिंग प्लेस थी आदमियों की, तो वहाँ जो है लोग क्या किया करते थे। द मीटिंग प्लेस ऑफ मैन वाज ओताक, मर्दों के मिलने की जगह ओताक थी। हेयर पीपल मेट इन द इवनिंग, यहाँ लोग जो है शाम में मिला करते थे। इन देयर फ्री टाइम, अपने फारिग औकात में। शेयर न्यूज़ एंड गॉसिप्स, वो लोग जो है बांटते थे, आपस में बातें करते थे खबरों की, गांव के हालात की, क्रॉप्स के बारे में और बातें करते थे। जो अपनी पर्सनल बातें होती हैं उनको गॉसिप्स कहते हैं। लाफ, हंसा करते थे और जॉक्स वगैरह शेयर करते थे। टॉक अबाउट द वेदर, मौसम के बारे में बात करते थे। देयर क्रॉप्स एंड विलेज इश्यूज़, और फसल के बारे में बात किया करते थे और गांव के मामलात के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लें।